आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री रविदत्त शर्मा जी, जो रिटायर्ड हैं एक यहाँ की विदेशी जो कंपनी है वर्लपुल, वहाँ से रिटायर होने के बाद अब भजन ध्यान भक्ति में अपना समय बिताते हैं और लोगों को अपने परमात्मा के बारे में और भजन ध्यान के जरिए लोगों को एक धर्म की तरफ जोड़ने का जो काम है उसे करते हैं। तो शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आदमी के पास सिर्फ दो ही काम है, इच्छा पैदा करना और पूरी करना। इसके अलावा कोई तीसरा काम आपको ध्यान आता हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जी, मेरे तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है और इच्छा के पीछे ही हम जी रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि आप ना तो रविदत्त शर्मा जी हो, ये तो एक नाम है, और ना ये शरीर हो, क्योंकि जो सच होता है वो बदलता नहीं है। तो शरीर तो बदला है ना, बचपन भी देखा, जवानी भी, और अब बुढ़ापे की तरफ भी जाएंगे। तो ये जो आप हैं, जो ये निकलता है आपके अंदर से, ये कौन है? जो मर जाता है आदमी, जो निकल के चला जाता है, ये क्या है आपके हिसाब से? देखो जी, हम पैदा हुए हैं, पहले तो परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है। बहुत बढ़िया। दूसरे हमारे माता पिता, उनके उससे हम जो संसार में आए हैं, और संसार में आने के बाद फिर हम जो है अपने, मैं क्या, सभी कोई भी इंसान जो जन्म लेके धरती पे आता है वो इच्छाओं के वशीभूत रहता है। तो जो निकलता है वो क्या है, जो निकल के जाता है, जो मतलब शरीर निढाल हो जाता है, तो क्या ऐसी चीज निकल के चली जाती है? जब हमारे जीने का मकसद या हमारी इच्छा खत्म हो जाती हैं तो हम मृत प्राय हो जाते तो वो इच्छा निकल के चली जाती है। हैं। इच्छा ही निकल के चली जाती, इच्छा नहीं रहती है तो फिर निढाल कुछ हो भी जाता नहीं है। है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप एक इच्छा हैं, शरीर एक साधन है और नाम एक पहचान है। तो मूल में इच्छा महसूस कर रहे हैं आप। तो आप ये कह सकते हैं मैं कौन हूं का अगर कोई आंसर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? मैं इच्छा हूं या कुछ और? नहीं, मैं इच्छा हूं। आप इच्छा हैं, ये अनुभव कर रहे हैं। चलिए, शर्मा जी ने माना है कि वो एक इच्छा है, शरीर एक साधन है। शरीर साधन है, इच्छा हुई पानी पीने की तो साधन से काम कर लिया, यही है। और नाम एक ये है कि कोई पहचान ले कि भैया ये रविदत्त शर्मा जी है, नाम तो पहचान है। ये गणित ठीक है हमारा? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम ये कहें कि आप दो इच्छाओं के मिलन से बने हो, ये ठीक है या गलत है? हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हम ये कहें कि आपके अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये ठीक है। ठीक है, मतलब दो इच्छाएं रहती हैं। एक मिनट, अभी बात करूं। स्विच ऑफ करते हैं। तो दो इच्छाएं रहती हैं, ये फील करते हैं। हाँ, भाई इस काम को करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। अब हमारा जो दर्शन लिखा गया है 11,000 पन्ने का, उसमें ये बताया गया है दो इच्छा जो रहती हैं, एक पिताजी की तो तालवे में रहती है और माता जी की नाभि में रहती है। ये पिताजी वाली है जो ये चलायमान है, ये या भी ले लूं या भी कर लूं, याते भी कह दूं याते भी कर लूं, ऐसे करती रही है। लेकिन जब ये इससे मिल जाती है, जब फाइनल हो जाता है कि मुझे ये काम ही करना, ऐसा महसूस होता है आपको? फिर जब ये बीजारोपण नाम दिया है हमने इसको, जब ये बीजारोपण हो गया कि मुझे तो बल्लभगढ़ जाना ही जाना है, पूर्ति जब होती है, जब ये दोनों इच्छाएं यहाँ से वापस यहाँ पहुंच जाती हैं, जब आप बल्लभगढ़ पहुंच गए, फिर हो जाता है भैया तसल्ली रहेगी, मेरी पूर्ति रहेगी, मतलब मैं पहुंचू, ऐसा महसूस होता है आपको? हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा दर्शन तो अनुभव करा रहा है आपको।
आज तक किसी ने तो अनुभव कराया नहीं, किसी दर्शन ने कराया है? नहीं। नहीं कराया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो जिसने हमें पैदा किया वो एक इच्छा है, ठीक है? सही, ठीक। माँ बाप की इच्छा हुई जब ही तो हम पैदा हुए। उसके आगे चलते हैं, उनके माँ बाप की भी इच्छा हुई होगी जब ही पैदा हुए हो। और या संसार में जितने पैदा हुए हैं वो सबके माँ बाप की इच्छा ही हुई होगी, कुछ और हुए होगा। बिल्कुल एक ही प्रोसीजर है सबको। तो अब मतलब मूल में यू आ गई कि अगर कोई शक्ति है तो वो एक है या अलग अलग है? ना, एक है। मुसलमान इनके अलग है, हिंदू उनके अलग है, उनकी अलग है, सबकी अलग अलग है या एक है? एक है। एक है। अब वह एक के ढोरे ले चले आज आप ऐसे ही हम उल्टे चले जाओ और हम परमात्मा के पास चले जाओ आपकी भाषा में, तो परमात्मा कहां से आया? परमात्मा भी तो कहीं से आया होगा। अभी सौल है आपके गले में, यू कहां से आई? हम या पूछ लें आपसे। आपने कह दिया, मैंने भी कह दिया, सब कह रहे हैं भाई हम तो अल्लाह ने बनाए, हम तो गॉड ने बनाए, हम तो भगवान ने बनाए हैं। तो यू भगवान कहां से आए? यू प्रश्न है आपके अंदाजे से। आप बताओ जी। नहीं, आप भी तो कुछ अंदाजा लगाओ। आपने तो कही कि भगवान ने पैदा करे। नहीं, भगवान तो है ही। अच्छा, भगवान है। अब भगवान की अब भगवान एक है या घने ही है? भगवान एक है। एक है। अब मुसलमान न्यों कह रहे हैं जी भगवान हो ही ना, अल्लाह होगा। अब उनसे कैसे कहें हम, कैसे समझावे भगवान ही होगा? क्रिश्चियन न्यों कह रहे हैं, और हजारों धर्म है, धारणाएं हैं इस गोले पर, 8.5 अरब आदमी हैं, सब न्यों कह रहे हैं हमारो ठीक है, हमारो ठीक है, हमारो ठीक है। अब हम कैसे बतावें कि हमारो ठीक है या हमारो गलत है, या कैसे पिछोने हम, या कोई रास्ता है? या में तो ये है जी कि जो भगवान है, हम भगवान मान रहे, वो मान रहे, सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा, ये इसे हम ये कह सकते हैं अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने विचार, अपने विचार है। अब हम सत्य की तरफ चलते हैं। विज्ञान को मानते हो आप? कितने %? बढ़िया ही माने। बढ़िया मानो। अनुभव करावे विज्ञान, मतलब जैसे गर्मी लग रही है, पंखा चला दियो तो अनुभव है, रो शरीर है भाई, हवा आ रही है तो अनुभव कराती है। मुसलमान भी ऐसी पंखा ब्यार दे तो होगा उनके घर में भी, क्रिश्चियन के में भी दे तो होगा, या हमारे में ही दे है। विज्ञान तो सबके लिए है। सबके लिए। विज्ञान के पास हम गए जी, साहब ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या बताओ? उन्होंने कही साहब कोई भी तो भगवान ना रहे, इन्हें हटा दो एक लंक है, इतने भगवान कैसे जाएंगे, कैसे चला लेंगे, शक्ति तो एक है, तब बता दो ले शक्ति कौन सी है। उन्होंने कही जी एक ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड ने सारी दुनिया बनाई, ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मांड है, वह ने दुनिया बनाई। हमने कहा ठीक है साहब, यू ब्रह्मांड कहाँ से आयो? हमने उनसे प्रश्न करे, उन्हें कही जी यू आयो जीरो ते, एक अंधेरा हो जीरो ही, वहां बात आगे ना हो कुछ भी। तो हमने की साहब ठीक है, यू जीरो कहाँ से आए, क्या बताओ? उनने की जी हमारी खोज तो यहीं तक है, अब कहीं से तो जीरो आए होगा। फिर हमने एक अपनो दर्शन में गणित लगायो, वह आप बताइए ठीक लगायो, गलत लगायो, या कुछ और लग सके। हमने कही इच्छा की इच्छा हुई, जीरो पैदा करो, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड बनायो, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती का आकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, पहाड़, पूड़ बनाए। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, और हम आगे, और हमारी इच्छा वह रही है, हम आगे बना रहे हैं। यू गणित ठीक है, या इस गणित के अलावा कोई और फिट बैठ सकता है? ये गणित सही है। अब हम ये मान लें कि जो मूल इच्छा है, हमारी उत्पत्ति इच्छा में थी, और जहां जो रह रही है वो भी इच्छा है। यू जो भेजे तरंग, जन कहें जी विचार आयो अंदर से, ये चुनती है एक या की टूंडी पे सीधो आवे, और यहां से चुने यू एक, भाई मैं तो उड़ूंगा, और सब न्यू कह रहा हो समाज, अरे वो बाबरो वो ऐसे कोई उड़े आज तक, भैया काई गांव में भी ऐसा नो हो, काई ने भी ऐसा नो करो,
लेकिन वो पागल है जा AI के पीछे, और आज हम उड़ रहे हैं। कहीं न कहीं होगी भैया मैं यहाँ से चिल्लाऊँगा और वहाँ पहुँच जाएगी, अमेरिका में निकलो पागल भगो, किल्ली तो सुने न हो खेतन पे ते गाँव में। यूँ जन कहा करते को आज मोबाइल बना दिए। आज सब देख रहे हैं एक दूसरे की शकल है भी और बात भी। और तो यूँ जो बदलाव बारी इच्छा है, यूँ जब तक वाते न मिलेगी, वो तक शक्ति न देगी, जब तक वो जगेगी न। और वो जगेगी तो देश काल परिस्थिति, हमने 3 टाइप की इच्छा लिखी है। एक तो इच्छा युवा प्राकृतिक, जो सांस ले रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये प्राकृतिक है, ये सब में है। एक है देश काल परिस्थिति से, मो आपकी मफलर बढ़िया लगे, मेरी इच्छा हुई भैया मफलर है, खरीदूं या चुराऊं या लेके भग जाऊं, या मतलब कुछ भी ये तरह हम पे आना चाहिए। आना चाहिए। जाके नहीं हो आदमी भग रहा है, जाके नहीं दौड़ लगा रहा है, चाहे वो कमा रहा हो, चाहे वो जादू ते ले रहा हो, चाहे वो लूट रहा हो, चाहे वो देव काट के कर रहा हो। ये लिखा है दूसरा। और तीसरा है वो वही इच्छा जो बदलाव की इच्छा है। इनके अलावा भी कोई इच्छा हो या यही ठीक है? ये इच्छा है। यही इच्छा है। चलो शर्मा जी, अब आप ये बताओ, आप दुनिया में रहते हो, चमत्कार होते हैं जिंदगी में? इच्छा मतलब पूरी है जा चमत्कार थे, या मेहनत ते हो? चमत्कार ते ना हो, मेहनत ते हो। मेहनत ते हो। तो अगर मैं यूं कह दूं आपसे, आप मोबाइल रिचार्ज करवाना, और मैं आपसे कह दूं कि ले या दाब ले हाथ में, और मैंने यह मंत्र पढ़ के दे दियो, और घर जाके अपने आरे में धर दीजो, तेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा ना हो। ना हो? फिर ये जो हमारे धर्म में लोग दे रहे हैं, पानी के छींटे इनते ठीक कर रहे हैं, यू क्या है? पाखंड। पाखंड। शर्मा जी ने माना मैं इच्छा हूं, और मूल में जो हमारा गणित है दर्शन का, वो इच्छा है। ये माना शर्मा जी, अनुभव किया। अब एक संदेश हमारे दर्शकों को आप दें, जो हमारी चर्चा हुई है इसमें कुछ दृष्टिकोण आपका बदला आज, या वही के वही है, और ये हमारा जो दर्शन है ये क्या दुनिया से पाखंड को खत्म करेगा, या ये भी पाखंड में ही मिल जाएगा जाके? बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य, आज मैं स्वामी राजेंद्र देव जी के साथ मुझे इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। दूसरे, इनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, और पहले भी बताया है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। और संतों के साथ रहने से ही, हम तो एक अज्ञान है, अज्ञानी आदमी हैं, इनके साथ रहने से, संतों की संगत करने से हमारे सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। हमारी जो है बुद्धि जो बदल जाती है, और उसमें जो है बुद्धि का विकास होता है, और जो ज्ञान की बात है वो उसमें आ जाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। आज जो हमारे स्वामी जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे आगे पाखंड और ढोंग में कुछ रोक लगेगी हमारे दर्शन को दुनिया में आने से, या ये पाखंडी रह जाएगा? देखो जी, ये तो बड़े बड़े संतों के हाथ में है, ये कोशिश कर रहे हैं इसे रोकने की, लेकिन हमारे समाज को बदलने में भी टाइम लगेगा इस बात में। लेकिन ये पाखंड और ढोंग रुकने चाहिए। मतलब हमारा दर्शन जब आपको अनुभव करा दिया, जब ये चीज हर आदमी अनुभव कर लेगा कि बाहर से कुछ नहीं आता, सब अंदर ही है, तो फिर तो रुक जाएगा, अपने आप ही छोड़ देगा आदमी। तो इस दर्शन का बारे में मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दर्शन अगर कोई पढ़ेगा, जैसे मैंने आपको अनुभव कराया है, अगर हर आदमी को ऐसे अनुभव हो जाएगा तो फिर तो ढोंग पाखंड खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा। इसमें तो कोई ढोंग पाखंड नजर नहीं आया आपको? नहीं। हमारे दर्शन में ये तो अनुभव का दर्शन है। ये कहते हैं आप अनुभव का दर्शन है। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। शर्मा जी बहुत बिजी व्यक्ति हैं, बड़े समाज के भी काम हैं, क्योंकि समाज को भी इन्हें देखना पड़ता है, और बाकी अपनी किसानी खेती, और सभी को, बच्चों को, सबको एक परिवार में जब रहते हैं तो सभी की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह समाज की जिम्मेदारी लेके चलते हैं, सभी का सामंजस्य बिठाने का काम है।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें निकाल के दिया और एक हमारी इस यात्रा में, एक अनुभव की यात्रा में हमारा सहयोग किया। मैं आपसे फिर वही सवाल करता हूँ आखिरी में, मैं वह व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ जो 2 काम के अलावा इच्छा पूर्ति करना और पैदा करना, इनके अलावा तीसरा कोई काम करता हो और जिसके अंदर इच्छा ना हो। पूरी दुनिया में मैं वह व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ, जो इन 2 से परे हो। तो आपकी नज़र में अगर कोई आता है, तो कृपया मुझे बताएँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।